नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा यमुना की पवित्र कहानी सुनाएंगे। इससे सुनने सुनाने से हमें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह परम पावन कथा हम आपको सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, आज हम आपको जो पुण्यदायी कथा सुना रहे हैं, जिससे सुनने मात्र से हमें कार्तिक स्नान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान नारायण की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुराने समय में गंगा और यमुना नाम की दो बहनें थीं। वह रास्ते में जा रही थी कि यमुना ने साहूकार के खेत से 12 वालियां गेहूं की तोड़ ली और खा ली। तब गंगा यमुना से बोली, तुमने साहूकार से बिना पूछे साहूकार के खेत से गेहूं तोड़ लिए। अब तुझे इस साहूकार के यहाँ 12 वर्ष नौकरानी बनकर रहना होगा, तभी तुम्हारे इस चोरी के पाप से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर यमुना साहूकार के घर गई और बोली, आप अपने यहाँ मुझे काम पर रख लो। मैं 4 काम को छोड़कर आपके सारे काम करूंगी। साहूकार ने पूछा, आप कौन से कार्य नहीं करेंगी? तब यमुना साहूकार से बोली, मैं चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बर्तन साफ नहीं करूंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने यमुना को अपने घर काम पर रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 वर्ष व्यतीत कब हो गए पता ही नहीं चला। तब साहूकार और उसकी पत्नी ने सोचा, इस बार कार्तिक स्नान करने गंगा जी को जाएंगे। जब वे दोनों जाने लगे तब यमुना ने एक सोने का टका साहूकार को देते हुए कहा, जब आप लोग गंगा स्नान करो तो ये टका गंगा जी में समर्पित कर देना। दोनों साहूकार और साहूकारनी गंगा स्नान करने चले गए और जब उन्होंने उस टके को गंगा में विसर्जित किया तो गंगा जी साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हो गईं और बोली, यह टका तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब वह दोनों बोले, मेरे यहाँ जो लड़की नौकरी करती है उसने मुझे यह टका दिया था और कहा था स्नान के बाद इसे गंगा जी में विसर्जित कर देना। तब गंगा जी ने कहा, जो तुम्हारे यहाँ नौकरानी रहती है वह मेरी बहन यमुना है। 12 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। अब तुम घर जाओ और मेरा संदेश उस तक पहुंचा देना। साहूकार और साहूकारनी जब अपने घर वापस पहुंची तो गंगा जी की कही हुई सारी बातें यमुना को बता दी। अब वह सहस्त्र धारा लेकर वहीं से निकली। साहूकार और साहूकारनी यह देख और सुनकर हैरान रह गए। हम तो अब पाप के भागीदार हो गए। गंगा मैया हमारे यहाँ 12 वर्ष से काम कर रही थी, अब हमें घोर नरक ही भोगना पड़ेगा। यही सोचकर सेठ और उसकी पत्नी दुखी हो गए। हे भगवान, हमने इन 12 वर्षों में कितना कुछ कहा है। जब जमुना अपनी बहन गंगा के पास पहुंची तो गंगा बोली, तुम साहूकार और साहूकारनी को धीरज बंधाकर तो आई हो। यमुना बोली, नहीं। तब गंगा ने यमुना से कहा, तुम उन्हें धीरज बंधाकर आओ, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। यमुना ने अपनी बहन गंगा से कहा, ठीक है, मैं अवश्य उन दोनों को जाकर समझा दूंगी। रात में यमुना साहूकार और उसकी पत्नी के स्वप्न में आई और बोली, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तब वे दोनों बोले, माँ, हमसे भारी भूल हो गई। तुमने यहाँ रहकर सभी अनुचित कार्य करवाए हमने। अब यह दोष कैसे खत्म होगा और हमें इस अनजाने में हुए पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? हे माँ, हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। यदि शीघ्र ही हमने कोई उपाय नहीं किया तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे।
साहूकार और साहूकारनी की बात को सुनकर यमुना बोली, तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। मैंने आपके खेत से 12 बालियां गेहूं की तोड़ कर खाई थी, वह पाप मुझे उतारना था, इसलिए मैंने उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक काम किया। अब तुम मुक्ति के अधिकारी हो। अब आप सीधे विष्णु लोक को प्रस्थान करोगे। हे यमुना माता, जो आशीर्वाद आपने साहूकार और साहूकारनी को दिया था, वैसी ही कृपा हम सभी भक्तों पर करना। दर्शकों, ये थी गंगा यमुना की पवित्र कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।